दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर के 993 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 मार्च 2026 है। लास्ट डेट की न्यू अपडेट है, अंतिम मौका है, आपके पास 6 दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। आप अंतिम समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर्म अप्लाई करते समय अंतिम समय में अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। आवेदन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, किस तरह से आपको अपनी डिटेल फिल करनी होगी, क्वालिफिकेशन की डिटेल आप कैसे दोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से कांस्टेबल ऑपरेटर के लिए 993 वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 31 मार्च 2026 है। अंतिम मौका है, केवल 6 ही दिन शेष रह गए हैं, तो आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। 21,700 से 69,100 सैलरी है। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये सभी कैटेगरी के लिए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। csbc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको कंप्लीट डिटेल देखने को मिल जाएगी, जैसे कि कैटेगरी वाइज वैकेंसीज आपकी क्या रहने वाली है, क्या आपका फिजिकल क्राइटेरिया रहेगा, वो आप चेकआउट कर ले। एज लिमिट, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पर दे दी गई है। एज रिलैक्सेशन आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको फीस पेमेंट की जानकारी देखने को मिल जाएगी और फिजिकल क्राइटेरिया की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, हाउ टू अप्लाई प्रोसीजर भी आपको यहाँ पर दिखाया गया है। कैसे आपको फॉर्म करना होगा, फिल करना होगा, कैसे आपको डॉक्यूमेंट सिग्नेचर आपको अपलोड करने होंगे। पूरी प्रक्रिया आपको इस PDF में हिंदी में देखने को मिल जाएगी। तो आवेदन करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर फिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन ID एंटर करनी है या फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर गाइज आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइज अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, आपको इन्हें केयरफुली रीड करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को ओके करने के बाद प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब गाइस यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, फिर मिडिल नेम, उसके बाद आपको अपना सर नेम एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आप अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर अगर आप बिहार स्टेट से नहीं हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ट्रीट किया जाएगा। तो यहाँ पर आप
उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करें। इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है। अब आपको यहाँ पर 100 रुपये अपना एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई मिस्टेक है तो आप एडिट एप्लीकेंट डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो बस यहाँ पर अब आपको मेक पेमेंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना फीस पेमेंट करना है। फिर आपके सामने फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आप यूपीआई क्यूआर के इस चेकबॉक्स को ओके करें, इस रेडियो बटन पर आप क्लिक करें और उसके बाद फिर पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपके रजिस्ट्रेशन का स्टेटस कंफर्म आपको शो कर दिया जाएगा। एक रजिस्ट्रेशन आईडी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, आप इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लिए फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और यहाँ पर आपको मैसेज शो कर दिया गया है, आपका फीस पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आप यहाँ पर क्लिक हियर टू डाउनलोड पेमेंट रिसीप्ट इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन फीस की हार्ड कॉपी रिसीप्ट ले सकते हो। और यहाँ पर गाइस अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर आप कैंसिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल कर सकते हो और दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और अगर सभी चीजें ओके हैं तो यहाँ पर बस अब आपको प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने दोबारा से यहाँ पर कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन ओपन होंगे। यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने से पहले आप इन इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड कर ले, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करें और फिर यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। और उसके बाद गाइस यहाँ पर प्रोसीड टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म आप दोबारा से इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अब आपको अपना फॉर्म केयरफुली फिल करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस देनी है, उसके बाद यहाँ पर आपको देना है अपने फादर का नाम, फिर देना है यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपना मैरिटल स्टेटस, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो या फिर डाइवोर्स हो। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। आप क्या यहाँ पर अपना आइडेंटिटी प्रूफ शो करेंगे, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप अपने उस आइडेंटिटी कार्ड का नंबर एंटर करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है, तो आप उस पैलेस का नाम यहाँ पर एंटर कर दें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप फ्रीडम फाइटर कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल दें। नेम ऑफ फ्रीडम फाइटर यहाँ पर आपको देना है। स्वतंत्रता सेनानी के साथ आपका क्या संबंध है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें, पोता पोती नतीनी नाती आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। सर्टिफिकेट नंबर आप अपना यहाँ पर दें, जो फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट नंबर है। कब इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करें। फिर इशूइंग डिस्ट्रिक्ट यानी कि डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, किस डिस्ट्रिक्ट से आपको इशू हुआ है। और अगर आप यहाँ पर फ्रीडम फाइटर के रिलेशन में नहीं है तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। गाइस यहाँ पर हम आपको बता दें, बिहार पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका कम से कम 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट के साथ आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए 12वीं में। SC ST कैंडिडेट के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर आपकी 12वीं क्लास PCM ग्रुप में होनी चाहिए। इसके ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो सकती है, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देनी है अपनी 10वीं क्लास की डिटेल। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम या फिर बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम दें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पासिंग सर्टिफिकेट नंबर देना है या मार्कशीट नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है यानी कि आपकी मार्कशीट कब इशू हुई है वो डेट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, पहले डे फिर मंथ और उसके बाद आपको ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट ऐसे ही यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने अगर कोई एग्जामिनेशन पास आउट कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। यहाँ पर भी आपको स्कूल, बोर्ड, यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। अपनी सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट का नंबर देना है 12वीं की। उसके बाद कब आपको इशू हुई है आपकी मार्कशीट, वो डे, मंथ और ईयर आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले। उसके बाद गाइस यहाँ पर अगर आपने
ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल आप दें, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी भी डिटेल आप दे सकते हैं। ये यहाँ पर मस्ट नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपने कर रखी है ये क्वालिफिकेशन तो आप इनकी डिटेल दे सकते हैं। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है या फिर कॉलेज का, और फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल आपको दे देनी है अगर आप देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते हैं तो इन सेक्शन को आप खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस की डिटेल देनी है। पहले आप अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। आप अपना हाउस नंबर दें, स्ट्रीट मोहल्ले का नाम एंटर करें, लैंडमार्क आपके घर के पास है वो एंटर करें, विलेज या टाउन यहाँ पर आप एंटर करें, पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप एंटर करें, स्टेट अपना सेलेक्ट करें, फिर अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, अपना पिन कोड दें। उसके बाद आपको ऐसे ही अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। और गाइस, अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप वेदर इट इज सेम एज परमानेंट एड्रेस ऑप्शन में यस के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी यूपीएससी, एसएससी, एसपीएससी या फिर सीएसबीसी या फिर किसी अन्य रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा परीक्षा में बैठने से रोका गया है? अगर रोका गया है तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आप एग्जाम ऑर्गेनाइजर, एग्जाम का नेम, एग्जाम डेट, डिपार्टमेंट एंड डेट, रीजन, स्पेसिफाई इफ अदर, आप इनकी डिटेल दें। नहीं रोका गया है तो आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर है या फिर क्रिमिनल केस है? अगर है तो आप यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आपके ऊपर कोई एफआईआर या फिर क्रिमिनल केस पेंडिंग है कोर्ट में? अगर है तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। ऐसे ही यहाँ पर आपको पूछा गया कि क्या आपको कभी अरेस्ट किया गया है या फिर डिटेन किया गया है किसी केस में? अगर किया गया है तो यस करें और फिर उस केस की डिटेल दें। नहीं किया गया है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर कन्विक्टेड है किसी कोर्ट ऑफ लॉ, किसी क्रिमिनल केस में? अगर है तो यस करें, उसकी डिटेल दें। नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो यहाँ पर आपको अपने कैरेक्टर के अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइस, यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है। फोटो के लिए यहाँ पर आपको सैंपल दिया गया है। इस फॉर्मेट में आपके फोटो होने चाहिए, मींस आपका जो फेस है वो पूरा क्लियर होना चाहिए और इन फॉर्मेट में आपके फोटो यहाँ पर नहीं होने चाहिए। गाइडलाइन की अगर बात करें तो गाइडलाइन आपकी कुछ इस प्रकार है। फोटो का साइज आपका 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और यहाँ पर ये 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। ये आपका क्लियर और गुड क्वालिटी में होना चाहिए। रंगीन फोटो यहाँ पर आपका होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट आपके फोटो का होना चाहिए, फाइल का साइज आपकी फोटो की, और ये 500 KB से कम होना चाहिए। और ऐसे ही यहाँ पर अगर बात करें सिग्नेचर की तो उनके लिए भी गाइडलाइन दी गई है। आपके सिग्नेचर यहाँ पर एक व्हाइट पेपर पर होने चाहिए, ब्लैंक इंक पेन से आपके सिग्नेचर होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए और 100 KB से कम आपके सिग्नेचर का साइज होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और अपना फोटो यहाँ पर अपलोड कर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपने हिंदी और इंग्लिश के दोनों सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको प्रोसीड की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। जो डिटेल्स आपने पीछे फिल की है आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट डिटेल ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म में एडिट कर ले। और अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ओके है तो आप यहाँ पर इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में एंटर करें और उसके बाद यहाँ पर गाइस आप सबमिट एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी आपको एक बार फिर से शो कर दी गई है। यहाँ पर अब आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की इस टैब पर क्लिक करें और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस चेकआउट करने के लिए यहाँ पर अब आपको होम के इस लिंक पर क्लिक करना है।
आपके सामने ये इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप फिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप अपनी रजिस्ट्रेशन आईडी एंटर करें या फिर अपना मोबाइल नंबर एंटर करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करके ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करें और सबमिट की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको मैसेज शो हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आप यहाँ से दोबारा से अगर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहे तो आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट की स्टेप पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पर रिजेक्ट करना चाहते हैं, कैंसिल करना चाहते हैं, तो आप कैंसिल एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन आपका फीस पेमेंट यहाँ पर आपको रिफंड नहीं होगा। जो फीस आपने जमा कराई है वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।